हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ब्रेन हब। कैसे हो आप सब? होप आप सब कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम लोग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑफसेट क्या होता है, कैसे सेट किया जाता है, टेल एंड सिक मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, देन पिकल क्या होता है। हाँ, यहाँ मैं आचार की नहीं बात कर रहा हूँ। पाइथन में एक पिकल मॉड्यूल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और आप लोग को अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें न्यू कंटेंट प्रिपेयर करने में मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका कोई फीडबैक हो या डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के पार्ट 1 में हम लोगों ने फाइल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसे ओपन कैसे करते हैं, उसे क्लोज कैसे करते हैं, उसमें रीड राइट कैसे करते हैं, और ये सब करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स फाइल ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड पार्ट 1, प्लीज़ पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 पे जंप करें, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। चलिए तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग के पास सबसे पहले सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल है, ठीक है? तो अभी तक हम लोग जब भी कोई भी फाइल को रीड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, स्टार्टिंग पोजीशन से आपका फाइल का डेटा रीड हो रहा था। बट मान के चलिए रैंडमली हमको फाइल में कोई एक अलग पोजीशन से, रैंडम पोजीशन से रीड करना है, तो उसको कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो पाइथन में क्या होता है ना, पाइथन में फाइल ऑब्जेक्ट के पास दो अलग तरह का मेथड है, एक टेल मेथड और एक सीक मेथड, ठीक है? यही दो मेथड को यूज़ करके हम लोग कोई भी फाइल से रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेल मेथड में क्या होता है। टेल मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, और ये वैल्यू क्या होता है, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट आपको आएगा, ठीक है? करंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। और ये जो वैल्यू रिटर्न होता है ना, ये बेसिकली बाइट पोजीशन होता है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल टू द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे कि बेसिकली ये क्या रिटर्न करता है, वो किसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है? हाँ, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गूगल कोलैब का यूज़ किया था सारे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स दिखाने के लिए, मेंशन करने के लिए। तो अभी भी मैं वही सेम फाइल को यूज़ कर रहा हूँ। इसी में अभी हम ऑफसेट से रिलेटेड जो भी है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक फाइल था, फाइल डॉट txt। इसमें अभी मेरे पास वेलकम टू ब्रेन हब रखा हुआ है। इसी फाइल पे हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं बेसिकली टेल क्या बोल, टेल मेथड जो है वो क्या रिटर्न करके देता है। तो मैं एक पहले फाइल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फाइल ऑब्जेक्ट असाइन ओपन, फाइल का नेम फाइल डॉट txt। हम रीड करते हैं इसे पहले, ठीक है? फाइल ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ से हम एक बार फाइल अंडरस्कोर obj डॉट टेल चला के देखते हैं। कमेंट में बताइए ये क्या रिटर्न करके देगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 0 आ रहा है, इट मीन्स ये अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे, अभी इस फाइल ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का
ऑपरेशंस नहीं हुआ है तो वो इनिशियल पोजीशन को ही पॉइंट कर रहा है। जैसे ही हम लोग इसको रीड करेंगे, फर्स्ट लाइन साइन फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट रीड, ठीक है। अब इसमें जब टेल चलाएंगे फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट टेल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करके देगा, अब देखते हैं इसको। यहाँ 20 आ रहा है। ये आपको बेसिकली इस फाइल में जो डेटा है उसका टोटल काउंट का लास्ट पोजीशन जो भी रहेगा वो आ रहा है। इसमें आप काउंट करिएगा तो आपको 20 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये लास्ट पोजीशन यहाँ पे आपको बता रहा है। हाँ, तो कल हम लोगों ने देखा था कि रीड मेथड में हम लोग एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जितना नंबर ऑफ बाइट्स रीड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग इस तरह से फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट रीड 10 करेंगे तो इस केस इसके बाद अगर हम लोग फाइल ओबीजे डॉट टेल चलाएंगे तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। हाँ, तो ऊपर हम लोगों ने विदाउट विथ क्लॉज यूज़ किए हम लोग फाइल को ओपन किए थे, तो हमें फाइल को क्लोज करना होगा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो दूसरा इसमें क्या है, सीक मेथड बेसिकली फाइल ऑब्जेक्ट को कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। उसका सिंटेक्स क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, ऑफसेट वैल्यू पास करना होता है रेफरेंस पॉइंट। इसमें ऑफसेट क्या होता है, ये एक नंबर होता है जो स्पेसिफाई करता है कि फाइल ऑब्जेक्ट को कितने नंबर ऑफ बाइट से मूव करना है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि कहाँ से रेफरेंस करना है। जैसे रेफरेंस पॉइंट में हम लोग 3 वैल्यू ही मात्र सेट कर सकते हैं, या तो 0, या तो 1, या तो 2। 0 मीन्स बिगिनिंग ऑफ द फाइल, बिगिनिंग ऑफ फाइल। 1 मीन्स करंट पोजीशन ऑफ फाइल, और 2 हो गया एंड ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे क्या था, ऑफसेट हमें पास करना होता है, रेफरेंस पॉइंट पास करना होता है। ऑफसेट में हमको कितने नंबर ऑफ बाइट से मूव करना है और रेफरेंस पॉइंट में कहाँ से मूव करना है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और उसी में हम समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरा एक ऊपर मेरा लाइन लिखा हुआ है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट है, ये रीड किए, इसके बाद हम अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल करके ये क्या देता है, ठीक है। इसको रन किए, आपको 0 आ गया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे दे रहा है। हाँ, तो सीक मेथड में बेसिकली क्या था कि 2 आर्ग्यूमेंट लेता था ना, तो 2 आर्ग्यूमेंट में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता था कि हम लोग कितना बाइट मूव करना चाहते हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था, कहाँ से मूव करना चाहते हैं। मतलब 0 रखेंगे तो इनिशियल से मूव करना है, 1 रखेंगे तो जिस पोजीशन पे फाइल ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है वहाँ से मूव करना है, या 2 रखेंगे तो लास्ट पोजीशन से जितना मूव करना है वो होता है, ठीक है। तो अभी मान के चले यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए 5 रख देते हैं और हम मूव करना चाह रहे हैं इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। फाइल ओबीजे डॉट सिक, यहाँ सिक लिखना भूल गए। अब इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग फाइल ओबीजे डॉट टेल करेंगे तो ये आपको 5 रिटर्न करके देना चाहिए, ठीक है। 5 आ गया।
हाँ, तो अभी हमारा फाइल ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था? 5th पोजीशन पे। और हम लोग देख रहे थे सीक में 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक जितना बाइट मूव करना है और जहाँ से मूव करना है। मान के चलिए अगर हम लोग सेकंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो क्या होगा? चलिए यूज़ करते हैं फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट सीक 5 बाइट मूव करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे तो वो इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मूव करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलिए चला के इसको देखते हैं, ठीक है। अभी ये इसमें फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट टेल करते हैं। देखिए 5 आया। पहले ही मैंने फाइल ऑब्जेक्ट जो है जब सीक किए थे 5 तो वो 5 पे चला गया था, बट अगर फिर से हम लोग सीक कर रहे हैं और सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं भी पास कर रहे हैं तो इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मूव कर रहा है ना। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा, लाइक फाइल को ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, उसमें राइट कैसे करते हैं, फिर सीक का यूज़ कैसे करते हैं, टेल कैसे यूज़ करते हैं, पूरा कंबाइंड करके हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल में हमें कुछ ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले उसे ओपन करना होता है। तो हम लोग फाइल को ओपन कर लेते हैं, फाइल अंडरस्कोर ओबीजे शाइन ओपन, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। तो इसका हम नेम रख देते हैं प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी और इसे इसमें हम लोग राइट करना चाह रहे हैं तो राइट मोड में ओपन करते हैं, और साथ साथ में हम लोग इसमें रीड करके भी देखेंगे तो W+ मोड में ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो मान के चलिए आप एक फाइल हैंडलिंग का एक कोड लिखा है और उसमें आप कुछ डेटा एक फाइल में राइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपको कुछ राइट करना है तो आप आके प्रोग्राम को मॉडिफाई तो नहीं करिएगा ना बार बार। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक यूज़र से इनपुट लेते हैं कि यूज़र से पूछेंगे कि क्या राइट करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को प्रोग्राम में चेंज नहीं करना होगा, प्रोग्राम मेरा चलता रहेगा, यूज़र अपना इनपुट करता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं, डेटा असाइन इनपुट, और यहाँ पे हम एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट रखते हैं, इंटर डेटा टू सेव इन अ फाइल, ठीक है। ये हो गया। जब यूज़र इनपुट दे देगा तो मेरे पास डेटा में आ गया। अब हम लोग इस डेटा को फाइल में राइट करते हैं, फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट राइट और डेटा पास कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यूज़र एक ही बार कोई इनपुट को एंटर कर सकता है। बट मान के चलिए यूज़र एक लाइन नहीं, जितना मन करे उतना डेटा वो राइट करना चाहता है, ठीक है। और वो उस पर डिपेंड करे कि वो और राइट करना चाहता है या नहीं राइट करना चाहता है। तो उसके लिए हम लोग एक लूप का यूज़ करेंगे, वाइल ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र से एक और इनपुट लेंगे कि वो और कुछ एंटर करना चाहता है या नहीं। इनपुट डू यू विश टू राइट मोर, और इसमें यूज़र n या फिर y रख सकता है, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि आंसर क्या आया। अगर आंसर n आता है तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इट मीन्स यूजर और डेटा नहीं राइट कर सकता है, ठीक है, नहीं राइट करना चाहता है। और अगर y आया तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं, इफ आंसर डॉट लोअर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूज़र जो है आइदर वो
स्मॉल एन भी टाइप कर सकता है, कैपिटल एन भी टाइप कर सकता है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम उसको लोअर कर ले रहे हैं। ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। यहाँ चेक कर लिए, अगर एंड किया तो हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और अगर वाई आया तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अब जैसा कि हमें पता है कि हम लोग कोई भी डेटा राइट करते हैं तो वो बफर में रहता है, तो जो भी राइट हुआ है उसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हमें फाइल को क्लोज करना होगा। फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट क्लोज। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंटर डेटा टू सेव इनटू फाइल। यहाँ पे हम डालते हैं हाई हाउ आर यू। ठीक है, एंटर करिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे डू यू विश टू राइट मोर। अगर हम वाई करते हैं तो ये चलेगा। फिर से हमसे पूछेगा वेयर डू यू लिव। फिर हम इसको एंटर करते हैं, फिर हमसे पूछ रहा है कि और राइट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो हम यहाँ पे एंड टाइप करते हैं। हम और कुछ नहीं राइट करना चाहते। मेरा प्रोग्राम निकल गया, आप देख सकते हैं प्रोग्राम चल गया। ठीक है, इधर देखिए हमारे पास एक प्रैक्टिस डॉट टी भी आ गया था, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो आपको डेटा भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए हाय हाउ आर यू। यहाँ पे कोई न्यू लाइन कैरेक्टर हम लोग नहीं एंटर कर रहे थे, तो इसी वजह से साथ साथ में ऐड हो गया। तो हम लोग इसको खुद से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट राइट न्यू लाइन कैरेक्टर हम लोग खुद से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार फिर से चलाते हैं प्रोग्राम को, फिर देखते हैं कैसे वर्क करता है। चलाएं। हाय हाउ आर यू। ठीक है, हम फिर से राइट करना चाहते हैं कुछ, तो इसमें हम वाई रखते हैं, आई एम गुड। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको एंटर करते हैं, यहाँ से हम एंड रखते हैं। इस बार हम कैप्स में रख रहे हैं, फिर भी मेरा ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। देखिएगा लूप ब्रेक हो गया, आपका फाइल में डेटा आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए आपको हाय हाउ आर यू विथ न्यू लाइन, आई एम गुड, देन अगेन न्यू लाइन। ठीक है, हर बार न्यू लाइन पे आ रहा है। और जो पहले मेरा डेटा था वो ओवर राइट क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग राइट मोड में ओपन किए थे फाइल को। ठीक है, अब हम लोग डेटा राइट कर लिए। अब हम सेम डेटा को रीड करके देखते हैं। ठीक है, तो रीड करने के लिए हमारे पास क्या था, हम लोग रीड मोड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग विदाउट विथ क्लॉज यूज किए हम लोग फाइल को ओपन किए थे, इस वजह से हमें क्लोज करना पड़ रहा था। बट इस पर हम विथ क्लॉज का यूज कर लेते हैं। विथ ओपन प्रैक्टिस डॉट टी और रीड मोड में हम ओपन करते हैं। ठीक है, एज फाइल अंडरस्कोर ओबीजे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फाइल को रीड करते हैं। ठीक है, डेटा असाइन फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट रीड, यहाँ से हम रीड कर सकते हैं। और दूसरा हम लगाते हैं डेटा विथ लाइंस, डेटा विथ लाइन, यहाँ से हम लगाते हैं फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट रीड लाइन। ठीक है, और एक और लगाते हैं डेटा लाइंस, यहाँ से हम फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट रीड लाइंस। और तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट
कंप्लीट डेटा कॉमा डेटा। ठीक है, इसी तरह से डेटा लाइन के लिए डेटा अंडरस्कोर लाइन, डेटा लाइन्स के लिए डेटा लाइन्स। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। अभी आपका क्या हुआ कि जब आप रीड चलाएं तो आपका पूरा डेटा जो भी फाइल में था वो सारा आ गया है ना, विथ न्यू लाइन के साथ। इसी वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है। बट आप चेक करेंगे डेटा लाइन और डेटा लाइन्स के केस में आपको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा फाइल ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस था वो एंड तक ऑलरेडी जा चुका है। इट मीन्स वहाँ तक ऑलरेडी डेटा रीड हो चुका है। इसी वजह से आपको रीड लाइन और रीड लाइन सब किए हैं, उस समय आपको कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है ना। तो इसी में हम लोग सीक का भी यूज करके देखते हैं कि सीक करने पे वो रीड होगा या नहीं होगा। पहले डेटा रीड किए यूजिंग रीड मेथड, अब इसको सीक करते हैं। फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट, यहाँ टेल भी पहले देख लेते हैं। यहाँ पे टेल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट टेल, इसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फाइल ऑब्जेक्ट जो है किस पॉइंट पे रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सीक कर लेते हैं। फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट सीक 0। ठीक है, सीक करके इनिशियल पोजीशन पे लेते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग रीड कर रहे हैं, उसके बाद फिर से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट टेल। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग सीक कर रहे हैं। फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट सीक इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। उसके बाद हम लोग रीड कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इस केस में आपको डेटा लाइन और डेटा लाइंस के केस में भी आपको आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोगों ने डेटा लिया तो उस देखिए यहाँ पे डेटा रीड किया यूजिंग रीड मेथड और टेल जब चला रहे हैं तो आपको 29 पोजीशन आ रहा है। उसके बाद हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक कर रहे हैं। ठीक है, सीक 0 इट मीन्स इनिशियल पोजीशन पे आ गया। फिर से हम लोग जब रीड लाइन किए उसके बाद जब टेल कर रहे हैं तो आपको 18 आ रहा है। इट मीन्स जो जितना भी कैरेक्टर एक लाइन में होगा उतना आ गया आपको उसका काउंट, बेसिकली बाइट्स काउंट। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीक किया यहाँ पे रीड लाइन करने के बाद। रीड लाइन के केस में क्या होता है, वो सिंगल लाइन आता है तो वो आउटपुट आपको सिंगल लाइन ही दिखेगा। फिर हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 0 किए, फिर से वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया और लास्ट में हम लोग रीड लाइंस कर रहे हैं। तो यहाँ आप आउटपुट जब देखेंगे तो आपको कंप्लीट डेटा एक आ गया, सारा डेटा मिल गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में रीड लाइन के केस में आपको एक सिंगल लाइन आ रहा है ना। थर्ड लाइन के केस में आपको एक लिस्ट मिल रहा है जो कि करेक्ट है, ऐसा ही आना चाहिए था। हाय हाउ आर यू, द न्यू लाइन, आई एम गुड, न्यू लाइन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा बस वही है। चलिए तो अब हम लोग पिकल मॉड्यूल के बारे में थोड़ा देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है। पाइथन में क्या होता है ना कि पाइथन सारे चीज़ों को ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, चाहे वो आपका किसी भी तरह का डेटा टाइप्स हो, लाइक लिस्ट हो, टपल्स हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो, उस सारे को ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा सिनारियो आ सकता है कि हम लोग उस स्टेट को सेव करके रखें सो दैट जब हम लोग फिर से उस प्रोग्राम को रिज्यूम करें तो जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका था वो हमें रिवर्ट ना करना पड़े, फिर से एग्जीक्यूट ना करना पड़े। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम लोग
गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें लेबल्स होता है, स्कोर्स होता है, हाई स्कोर्स होता है। तो आप कोई गेम खेलते हैं, फिर कुछ देर खेलने के बाद उसको क्लोज़ कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो क्या होता है? आपका जो भी लेवल्स था, स्कोर्स था, हाई स्कोर्स था, वो सारा मेंटेन रहता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा जो भी आप खेले एक बार में, वहाँ तक खेल-खेल के आप मान के चलिए 10 लेवल तक गए, जब नेक्स्ट टाइम फिर से ओपन करेंगे तो फिर से आपको रीसेट कर देगा लेवल 1 पे, ऐसा तो नहीं होता ना। वो हम लोगों को सेव करके रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, ठीक है? हाँ, तो प्रोग्राम में भी हमें कोई स्टेट को सेव करने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए ना पाइथन में एक पिकल मॉड्यूल होता है, ठीक है? पिकल मॉड्यूल का ही यूज़ करके हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट किए हैं, उसके ऑब्जेक्ट के साथ-साथ हम लोग डेटा को भी सेव कर सकते हैं। उसी को देखते हैं कि कैसे-कैसे होता है। जैसा कि मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने एक अचार का एक इमेज लगाया हुआ है। तो अचार के केस में क्या होता है, उसमें भी हम लोग कुछ-कुछ प्रोसेस करते हैं सो दैट इसका शेल्फ लाइफ बढ़ सके, है ना? तो ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने का ही प्रोसेस को हम लोग पिकलिंग बोलते हैं। कोई भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे थे। एक बार बना फिर उसको बाद में यूज़ करने के लिए हम लोग पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। और पिकल मॉड्यूल का यूज़ कोई भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज़ एंड डीसीरियलाइज़ करने के भी यूज़ में आता है, ठीक है? हाँ, तो बेसिकली सीरियलाइज़ेशन क्या होता है? सीरियलाइज़ेशन के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं और उस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को हम लोग या तो डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं या तो फिर कोई नेटवर्क के थ्रू कहीं हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है? और इसी सीरियलाइज़ेशन प्रोसेस को ही हम लोग पिकलिंग बोलते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सीरियलाइज़ करके बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके बेसिकली डेटाबेस में स्टोर करके रख लिए, ठीक है? अब बाद में हमें यूज़ करने का रहा तो हम लोग बाइट्स को तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग अनपिकलिंग करते हैं, डीसीरियलाइज़ करते हैं। उस केस में क्या होता है, जो बाइट्स रहता है ना स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, उसको हम लोग पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसी को डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं। होप समझ में आया होगा, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या होता है। कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज़ और कोई भी बाइट ऑफ स्ट्रीम्स को डीसीरियलाइज़ कर सकते हैं। सीरियलाइजेशन क्या होता है? सीरियलाइजेशन बेसिकली ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को सीरियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है? डीसीरियलाइजेशन बेसिकली स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट देखा कि सीरियलाइजेशन क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डंप मेथड होता है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? डंप डेटा ऑब्जेक्ट देन फाइल ऑब्जेक्ट। डेटा ऑब्जेक्ट क्या है? जिस डेटा को, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहते हैं, उस डेटा को यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है? और फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? ये बेसिकली बाइनरी फाइल का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इस डेटा को रखेंगे, ठीक है? ये फाइल ऑब्जेक्ट है जो नॉर्मल फाइल में हम लोग नहीं रख सकते, इसको हम लोग बाइनरी फाइल में ओपन करना होगा। जैसे हम लोग क्या था उसको बाइनरी फाइल का सिंटैक्स, ओपन बाइनरी फाइल का नेम
वी फाइल डॉट डेट एंड राइट करना है तो डब्ल्यू बी। ठीक है, अगर यहाँ नॉर्मल राइट होता, नॉर्मल फाइल रहता तो यहाँ से बी लगाने का जरूरत नहीं होता, ये टेक्स्ट फाइल में हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है हम लोग को बी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, पहले लोड के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद दोनों का कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। और दूसरा डंप मेथड, हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट था डंप यूज करके हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में रख दिए। ठीक है, अब मान के चलिए हमें उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो हमें इस बाइनरी फाइल का डेटा को लोड करना होगा, तभी तो हम लोग रीड कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट को। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, लोड देन फाइल ऑब्जेक्ट। अब हमें इस बाइनरी फाइल को रीड करना है तो सबसे पहले रीड करने के लिए बाइनरी फाइल का सिंटेक्स क्या हो जाएगा, b अंडरस्कोर फाइल डॉट dat। रीड करना है तो रीड एंड बाइनरी फाइल है तो b ऐड करना पड़ेगा एट द एंड। इससे हम लोग के पास बाइनरी फाइल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस बाइनरी फाइल का ऑब्जेक्ट को लोड मेथड में पास करेंगे तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट शिफ्ट किए थे उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हाँ, तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक नोटबुक था तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं पिकल मॉड्यूल का हैंड्स ऑन करने के लिए। हाँ, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए एक बाइनरी फाइल चाहिए होगा। तो सबसे पहले बाइनरी फाइल का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, b अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल टू ओपन, एक बाइनरी फाइल रख देते हैं, बाइनरी फाइल डॉट dat। और राइट करना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग राइट मोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग जो भी राइट करना चाहते हैं उसको हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली मैं एक इसमें लिस्ट स्टोर करके रखना चाह रहा हूँ तो एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम रख देते हैं राम लक्ष्मण देन सीता। हाँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या था, डंप मेथड था। डंप मेथड कहाँ से आता है, पिकल मॉड्यूल के पास था, तो पिकल डॉट डंप, और इसमें क्या होता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। दो आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाह रहे थे और जिसमें स्टोर करना चाह रहे थे उस फाइल का ऑब्जेक्ट को हम लोग को पास करना होता है, b अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, अब इसको हम लोग चलाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिकल नेम एरर का आ रहा है क्योंकि हम लोग पिकल को इंपोर्ट अभी नहीं किए हैं। तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पिकल। उसके बाद हम इसे चलाएंगे। हाँ, तो हमें यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है। टाइप एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग W रखे हैं और W मीन्स राइट करना होता है। राइट करने केस में यहाँ पे टेक्स्ट फाइल राइट के लिए हमें स्ट्रिंग का जरूरत होता है, उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को राइट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम लोग बाइनरी फाइल में राइट करना चाह रहे हैं, इसी वजह से हमको इससे WB रखना होगा। ठीक है, अब WB रखेंगे तो ये बाइनरी फाइल हो गया। अब इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। देखिए आपका डंप हो चुका है। अब अभी आप इसको अगर बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग बाइनरी फाइल का ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग क्लोज नहीं किए। तो बाइनरी फाइल हो या फिर नॉर्मल फाइल में आप ऑपरेशन कर रहे हो, आपको क्लोज करना होगा तभी वो आपको
फाइनल आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज। अब इसको चलाएंगे हम लोग और उसके बाद फिर इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने इनिशियल में पढ़ा था ना कि फाइल दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी फाइल हो गया, एक टेक्स्ट फाइल हो गया। टेक्स्ट फाइल में आप ओपन करेंगे तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, बट बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है ना। तो इसको आप लोग पढ़ नहीं सकते। इसमें देखिए आपको बहुत सारा गार्बेज वैल्यू भी आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है जो आप समझ रहे हैं, बट कुछ गार्बेज वैल्यू भी आ रहा है ना। तो इसको रीड करने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट मेथड है पिकल में लोड, उसका यूज़ करेंगे। तो रीड करने के लिए पहले हम लोग बाइनरी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। b_file assign ओपन, यहाँ से हम कॉपी कर ले रहे हैं इसे। बाइनरी फाइल रीड करना चाह रहे हैं तो रीड रखना पड़ेगा, और क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो हमें बी भी ऐड करना पड़ेगा। तो इससे मेरा बाइनरी फाइल ओपन हो गया। अब बाइनरी फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है उसे अगर हमें रीड करना है तो हम लोग लोड मेथड का यूज़ करेंगे जो कि पिकल में प्रेजेंट था। तो उसके लिए हमको पिकल मॉड्यूल का यूज़ पड़ेगा। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं फिर से। पिकल मॉड्यूल हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग यूज़ करने के लिए, हाँ, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें पिकल फाइल डॉट लोड जब करेंगे तो जो रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। पिकल डॉट लोड b_file। अब इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग अगर प्रिंट करके देखेंगे कि क्या आता है इसके अंदर में, बेसिकली ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर फैर। तो देखिए आप जो लिस्ट बनाए थे ऊपर में राम लक्ष्मण सीता वाला, सेम आपको प्रिंट करके आ गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसी तरह से आप लोग कुछ भी, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी किसी भी तरीका का एग्जांपल यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिस्ट लिया है तो आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, उस डिक्शनरी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसको फिर से लोड करके देख सकते हैं कि वो डिक्शनरी रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस बाइनरी फाइल को क्लोज कर देते हैं, वी फाइल डॉट क्लोज। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा पिकल मॉड्यूल में कि ऑब्जेक्ट को कैसे डंप करते हैं, उसको कैसे लोड करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग एक यूज केस देखते हैं जिसमें हम लोग एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स को रीड एंड राइट करके देखेंगे बाइनरी फाइल में, ठीक है। तो बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए बेसिकली पिकल मॉड्यूल के केस में बोलते हैं, तो डंप एंड लोड करने के लिए हमें पिकल मॉड्यूल का यूज़ आएगा। तो हम लोग पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पिकल, ठीक है। अब कोई भी फाइल में राइट करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग एक बाइनरी फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बी फाइल ओपन एम्प्लॉय डॉट dat कॉमा wb रख लेते हैं। हाँ, तो इस प्रोग्राम में हम लोग बेसिकली यूज़र से इनपुट लेते रहेंगे और यूज़र जब तक चाहेगा तब तक वो इनपुट कर सकता है। तो इस केस में हम लोग एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं ना, सॉरी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड स्टोर करके रखना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ से यूज़र से इनपुट लेंगे और वो बेसिकली यूज़र जो है मल्टीपल एम्प्लॉय को भी ऐड कर सकता है। तो सारा यूज़र पे डिपेंड करेगा वो एक, और उससे हम एक रिकॉर्ड ऐड करने के बाद पूछेंगे अगर वो और कुछ ऐड करना चाहता है या नहीं।
based on their based on his response program will proceed। यहाँ पे हम लोग लूप लगा लेते हैं while true, प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक यूजर चाहेगा। ठीक है, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी बेसिकली ये इंटीजर होना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंट में टाइप कास्ट करेंगे, इनपुट को जो भी इनपुट आएगा उसको इंट में टाइप कास्ट कर देंगे और एक मैसेज ऐड कर दे रहे हैं, इंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, emp नेम, और यहाँ से नेम बेसिकली स्ट्रिंग रहेगा तो इसको हम लोग किसी में टाइप कास्ट करने का जरूरत नहीं है, इंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, आप और भी एम्प्लॉय का जो भी डिटेल्स हो आप एंटर कर सकते हैं कि जेंडर क्या है, सैलरी क्या है, इस टाइप से आपको जितना भी चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी दो ही चीज़ ले रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। हाँ, तो एक लिस्ट बना लेते हैं बेसिकली एम्प्लॉय, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम रखेंगे एंड एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और ये लिस्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग वो बाइनरी फाइल में डंप करेंगे, तो उसके लिए क्या कमांड था, पिकल डॉट डंप, जिस जिस ऑब्जेक्ट को डंप करना है वो डालना होगा एम्प्लॉय, और जिस फाइल में डंप करना उसे डालना होगा b_file। ठीक है, और फिर हम लोग यूजर से पूछेंगे अगर वो और एम्प्लॉय को ऐड करना चाहता है या नहीं, तो यहाँ से डू यू विश टू ऐड मोर एम्प्लॉय। ठीक है, ये वाई या एंड रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ आंसर डॉट लोअर लगा रहे, क्यों लोअर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यूज़र जो है वो कैपिटल में भी रख सकता है, स्मॉल में भी रख सकता है, तो मेरा प्रोग्राम ब्रेक नहीं हो इसके लिए हम लोग उसको लोअर में कन्वर्ट करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर एन है तो ब्रेक कर देना है प्रोग्राम को, अदरवाइज ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डालते हैं 1, एम्प्लॉय नेम हम डाल दे रहे हैं राम। फिर मेरे से पूछ रहा है कि और ऐड करना, हाँ भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हम लक्ष्मण रख देते हैं, और हम कोई इनपुट और एंट्री नहीं ऐड करना चाहते तो हम एंड रख के कंटिन्यू करते हैं। मेरा प्रोग्राम जो ये लूप था वो कंप्लीट हो गया। अब अभी हम लोग अगर इस एम्प्लॉय डॉट DAT बाइनरी फाइल था, अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कोई भी डेटा नहीं होगा। सेम है जैसा नॉर्मल फाइल वर्क करता है, सेम इस केस में भी हमको क्लोज करना पड़ेगा तभी वो उस फाइल में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, b_file डॉट क्लोज। और उसके बाद फिर अब इसको ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। अब मेरा बाइनरी फाइल में ऑब्जेक्ट जो है स्टोर हो गया है। अब अगर हमको अब हम इसे रीड करते हैं, तो रीड करने के लिए सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फाइल को ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, हम लोग फिर से ओपन कर लेते हैं उसे। इसको भी हम लोग विथ क्लॉज के साथ भी ओपन कर सकते हैं, तो विथ के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं, विथ ओपन फाइल का नेम emp employee.dat, रीड मोड में ओपन करना, बाइनरी फाइल को रीड कर रहे हैं इसी का बी भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद रेफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे b_underscore फाइल रख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस बाइनरी फाइल में मल्टीपल एंट्रीज ऐड किए थे, तो इस सारे को रीड करने के लिए हमें
लूप लगाना होगा। जैसा रीड में होता था ना, रीड अगर हम लोग करते तो सारा एंट्री आया था, उस तरह से ये लोड करने पे सारा एंट्री नहीं आता, एक बार में आपको एक ही एंट्री रिटर्न करके देगा। इट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। वाइल ट्रू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड बी अंडर स्कोर फाइल, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एम्प्लॉय अंडर स्कोर डेटा, ठीक है। बट इसको एग्जिट कैसे करेंगे? अगर आपको पता है कि कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप स्टोर करके रखें तो आप उसको काउंट करके चेक कर सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचा या नहीं। बट अगर पता नहीं है तो इस केस में क्या होगा ना कि जब फाइल पूरा रीड हो जाएगा उसके बाद अगर हम लोग फिर से लोड करेंगे तो उस समय एक एक्सेप्शन रेज होता है। तो वो आपको, चलिए पहले हम लोग एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या रेज होगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। रैन आउट ऑफ इनपुट, आपको जो भी डेटा था वो रीड करके दे दिया, बट उसके बाद रैन आउट ऑफ इनपुट आ गया, है ना। तो एंड ऑफ द फाइल एरर आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एंड ऑफ द फाइल एरर को हैंडल करने के लिए, कोई भी एक्सेप्शन आता है उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेटमेंट को हम ट्राई के अंदर रैप कर देते हैं। ट्राई, ठीक है, ट्राई में आ गया। देन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मेरा एक्सेप्शन जो था वो रख लेते हैं। एंड ऑफ द फाइल एरर आ रहा है, तो यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल एरर आएगा तो उसमें हमको कुछ नहीं करना। इट मीन्स हम लोग सारा जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखे थे बाइनरी फाइल में हम लोग रीड कर चुके हैं, तो हम लोग इसको पास कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, पास मतलब कोई एग्जीक्यूशन में। और आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं कि प्रिंट all object has been extracted successfully। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ से देखिए आपको ये राम आ गया, फिर लक्ष्मण वाला दो एंट्री हम लोगों ने डाला था, राम और लक्ष्मण वो दोनों एंट्री आ गया, फिर आपका एक्सेप्शन आया और यहाँ से आपको प्रिंट होके आ गया ऑल ऑब्जेक्ट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक बार इस प्रोग्राम को खुद से एग्जीक्यूट करने का ट्राई करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोई भी फाइल से हम लोग रैंडम एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। टेल मेथड क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, सीक मेथड क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, सीक मेथड का सिंटैक्स क्या था, उसमें रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जैसे 0, 1 एंड 2। 0 क्या बोलता है, स्टार्टिंग पोजीशन, 2 बोलता है एंडिंग पोजीशन, एंड 1 क्या होता है, करंट पोजीशन। जो फाइल ऑब्जेक्ट का जो करंट पोजीशन रहेगा वही 1 सिग्निफाइज करता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि पिकल मॉड्यूल क्या होता है, पिकलिंग कैसे करते हैं, सीरियलाइजेशन क्या होता है, डिसीरियलाइजेशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब सेव कर लेते हैं तो उसे लोड कैसे करते हैं, फिर सेव किए तो सेव कैसे करते हैं, से लोड मेथड हो गया, डंप मेथड हो गया। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखा, ठीक है। Thank you for watching. Please make sure you hit the like button and share with your friends and subscribe to enjoy free Gyan.